नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की आज बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में मौसम का मिजाज जो है बिगड़ा हुआ है और हल्की हल्की बूंदाबांदी अब तो थोड़ी तेज हो गई है, तो बारिश हल्की हल्की सोलन में शुरू हो चुकी है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 18 अगस्त तक मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में 18 अगस्त तक यानी आज से लेकर और 18 अगस्त तक भारी बारिश होने की जो संभावना है वो बनी हुई है। तो तस्वीरें सोलन की आप इस वक्त देख रहे हैं। तो सोलन में हल्की हल्की बारिश अब शुरू होगी। जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल भी ऐसा ही मौसम था, सुबह के वक्त सोलन में बारिश शुरू हो गई थी। हालांकि बाद में कुछ एक क्षेत्रों में, क्योंकि सोलन शहर की ही बात करें तो सोलन शहर के कुछ हिस्सों में कल बारिश हुई, कुछ जगह पर नहीं हुई। तो इस तरह का मौसम बना हुआ है। बरसात है, बरसात में अक्सर इस तरह के मौसम ही होते हैं कि यहाँ पर बारिश हो रही है, दूसरी जगह पर नहीं हो रही है। सिरमौर जिला को लेकर मौसम विभाग की ओर से फ्लैश फ्लड को लेकर चेतावनी दी गई है। सिरमौर जिला में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का एक दौर चला हुआ है और सामान्य से काफ़ी अधिक बारिश जिला सिरमौर में देखने को प्रदेश में मिली है। इसी तरह यदि हम अगस्त के महीने की बात करें तो अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में इस बार सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जबकि जून और जुलाई का महीना प्रदेश में एक तरह से हम कह सकते हैं कि सूखे की स्थिति थी। सूखे के आसार एक बहुत बन गए थे और सूखा पड़ा भी था और सामान्य से करीब 28% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई। लेकिन 31 जुलाई के बाद प्रदेश में एक बारिश का क्रम लगातार जारी है और वो क्रम बना हुआ है। बीच बीच में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और NH5 की हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। NH5 पर वाहनों की जो आवाजाही है वो प्रॉपर बनी हुई है और दोनों तरफ से दोनों लेन आज चली हुई है, क्योंकि चंबा घाट का यह फ्लाईओवर के नीचे का एरिया है जहां पर फ्लाईओवर हालांकि बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और यही वजह कि वाहनों की जो आवाजाही है कई बार एक तरफ के फ्लाईओवर से एक तरफ की लेन से की जाती है। लेकिन 15 अगस्त की छुट्टियों को देखते हुए अब प्रशासन ने दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही चालू की है और सोलन की यह तस्वीरें, हल्की हल्की बारिश इस वक्त सोलन में शुरू हो गई है और कल भी इसी तरह का मौसम था। इससे पूर्व जो सोलन का मौसम बना हुआ था तो रात के समय बारिश हो रही थी और दिन के समय मौसम साफ रहता था। लेकिन आजकल रात के समय मौसम साफ है, सुबह के वक्त हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती। तो इस तरह का सोलन का मौसम बना हुआ है। और यदि मौसम विभाग की हम जो पूर्वानुमान लगाए गए हैं उसको लेकर बात करें तो प्रदेश में 18 अगस्त तक येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मानसून सीजन में बादल फटने की घटनाएं थम नहीं रही है। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किन्नौर जिला के ठिठरू लिंगे पहाड़ियों पर बादल फटा है, जिससे सैलाब को देखकर एक कल की घटना है, लोग सहम गए। इस प्राकृतिक आपदा के कारण क्षेत्र में भारी जल प्रवाह उत्पन्न हुआ। हालांकि इस घटना का से कोई जान माल नहीं हुआ। कल सिरमौर जिला में बादल फटा है और गुरुवार को यानी आज जिला सिरमौर में बाढ़ आने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। मौसम विभाग द्वारा बताया गया कि 18 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा, लेकिन 19 अगस्त से मौसम का रुख थोड़ा बदल सकता है, कम बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। कोई अलर्ट उस दौरान नहीं है। बुधवार को येलो अलर्ट के बीच में नारकंडा में 23.5, नाहन में 18.2, सुंदरनगर में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि पिछले 34 घंटों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जिसमें धर्मशाला में 42.5, कांगड़ा में 35.9 और नारकंडा में 23.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
और बुधवार शाम तक जिला कुल्लू और सिरमौर में 2 NH बाधित थे। जिला सिरमौर के तहत NH 705 पांवटा शिलाई उत्तरी के पास बंद है, जबकि जिला कुल्लू के तहत NH 305 भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कंडूगाड़ में सभी प्रकार के लिए वाहनों को बंद किया गया है। NH को खोलने के लिए अभी बहाल करने के लिए प्रशासन द्वारा वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं और 142 सड़कें अभी तक बंद हैं। 142 सड़कें बंद थी, जिसमें से 67 सड़कों को दुरुस्त कर दिया गया है और अभी भी 75 सड़कें बंद हैं, जिसमें से कुछ सड़कों को गुरुवार तक यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा। तो इस तरह की स्थितियां हिमाचल प्रदेश में अभी तक बनी है बारिश को लेकर। और सोलन की ही बात करें तो सोलन में बारिश, हालांकि सोलन में सामान्य या सामान्य के से थोड़ी सी ऊपर ही बारिश हो रही है। कुछ ज़्यादा बारिश इस वक्त सोलन में नहीं हो रही है, लेकिन नुकसान की बात करें तो पिछले 2-3 दिन जो बारिश हुई है करीब 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और 22 लोगों की 27 जून से और अब तक 14 अगस्त के बीच में 22 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन सबसे अधिक जो मौतें हुई हैं वो सड़क दुर्घटना के कारण हुई है, क्योंकि बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में सड़क दुर्घटना के मामले भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि सड़कों की जो स्थिति है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। और यही वजह है कि हम कई बार आग्रह करते हैं कि वाहनों को थोड़ा संभल कर चलाएं, क्योंकि बरसात के मौसम में कई बार विजिबिलिटी की समस्या होती है। कई जगहों पर सड़कें बैठ रही, ऊपर से भूस्खलन हो रहे हैं। तो इस तरह के 13 मामले, जो 13 मौतें सोलन में 22 में से हुई है, वो सड़क दुर्घटना में हुई है, 2 डूबने के कारण हुई है। इसके अलावा एक भूस्खलन जो धर्मपुर के पास दतियार में हुआ था, जो ऊपर से पहाड़ी से NH पर काफ़ी सारा मलबा पत्थर गिरे थे, तो उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। एक मौत इंडस्ट्री में हुई है, और इंडस्ट्री में जो हादसा हुआ था, और एक करंट लगने से हुई है। तो कुल मिलाकर 22 मौतें सोलन जिला में मानसून के सीजन में हुई है। और मानसून पूरे सीजन की बात करें तो इस सीजन में सामान्य से करीब 24% कम बादल हिमाचल प्रदेश में बरसे हैं। 24% कम बादल बरसे हैं। मौसम विभाग के अनुसार ऊना, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला में बारिश हो सकती है। सोलन में तो हल्की हल्की बारिश शुरू भी हो गई थी। अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा या आसमान पर हल्के बादल छाए रहेंगे, या कुछ एक जगहों पर हो सकता है कि बारिश हो। सिरमौर जिला के कुछ एक स्थानों पर बाढ़ का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से बताया गया है। 15 अगस्त को मौसम विभाग की ओर से चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला को छोड़कर 9 जिलों में येलो अलर्ट है। 16 अगस्त को किन्नौर को छोड़कर 11 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। सोलन के आप इस वक्त तस्वीरें NH 5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पिछले वर्ष की बात करें तो आजकल के दिनों में काफ़ी समस्याएं NH 5 पर थी, क्योंकि चक्की मोड़ के पास NH 5 अवरुद्ध था और उसकी वजह से लोगों को या बाया सिरमौर या फिर बाया कसौली जंगेशु वाले मार्ग से जाना पड़ रहा था। गुड मॉर्निंग जी। सुबह खड़ा पत्थर में बारिश हो रही है। अब बारिश की भी जानकारी हमें दर्शकों के माध्यम से मिलनी शुरू हो गई है। राजेश रेखा जी बता रहे हैं कि अभी बारिश लगी है जिला सिरमौर के राजघाट फागू में। कोटखाई में बारिश हो रही है जी। अंबानी दुल्टा जी इस वक्त हमें जानकारी दे रहे हैं। अमरचंद जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। शिमला में भी हल्की बारिश इस वक्त हो रही है। कृष्णा शर्मा जी की तरफ से यह जानकारी हमें मिली है। कृष्णा शर्मा जी का हम धन्यवाद करते हैं। सुन्नी में भी थोड़ी बारिश हो रही है, लक्की शर्मा जी बता रहे हैं। और मनोज कुमार खाची जी की तरफ से सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। राजेश रेखा जी, मनोज कुमार खाची जी, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हो। देशवासियों को हजारी लाल शर्मा जी की तरफ से
कोटली मंडी में आज बादल छाए हुए हैं। बालकराम डोगरा जी की तरफ से यह जानकारी आई है। रवि चौधरी जी बता रहे हैं कि सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। रवि चौधरी जी की तरफ से भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई आई है। और बहुत बारिश हो रही है। करसोग में भी लाभ सिंह ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है, जमकर बारिश। और सतीश कुमार जी की तरफ से हमें जानकारी आई है। मौसम कब तक खराब रहेगा जी? 18 अगस्त तक खराब है। प्रेम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। लाला राजपूत जी, प्रेम चौहान जी, नाहन में सुबह 3 बजे से लगातार बारिश हो रही है। आरजे रवि ठाकुर जी, आरजे रवि जी, नाहन को लेकर तो मौसम विभाग की ओर से फ्लैश फ्लड को लेकर भी चेतावनी दी गई है। धर्मशाला में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। राज भारद्वाज जी की तरफ से जानकारी आई है। जितेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी और शिमला में वेदर कब तक क्लियर होगा? कृष्णा शर्मा जी, 18 अगस्त तक तो इसी तरह का मौसम है। उसके बाद हो सकता है कि मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिले। अभी तो बारिश का मानसून सीजन शुरू हुआ है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, हितराम कश्यप जी सभी की तरफ से सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, तेन सिंह जी का। और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आशु वर्मा जी बता रहे हैं, हमारे जिला प्रभारी हैं पंजाब केसरी के, कि नाहन में इस वक्त जमकर बारिश हो रही है। और नाहन में जमकर बारिश जिला सिरमौर को लेकर फ्लैश फ्लड की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। MR चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। लक्की शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। केशव राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। MR चौहान जी, रामपुर में भी रामपुर में नहीं हो रही, विपिन ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। भावानगर किन्नौर में भी बारिश इस वक्त हो रही है। दावाराम नेगी जी की तरफ से जानकारी आई है। आशु वर्मा जी की तरफ से हमें नाहन की जानकारी आई है। और नरेंद्र जी बता रहे हैं कि सिरमौर के मलगी में झमाझम बारिश हो रही 2 बजे से। और दावाराम नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सुनीता चौधरी जी का हम स्वागत करते हैं। डुबलू में बारिश हो रही है। राजपूत बंधु ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। शिमला के हीरानगर में बारिश हो रही है। सुरेश शर्मा जी हमें जानकारी दे रहे हैं। मनमोहन सिंह जी की तरफ से सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। नालागढ़ में एक हल्की बारिश इस वक्त हो रही है। अजय ठाकुर जी की तरफ से जानकारी। संजू जी की तरफ से 15 अगस्त की सभी को बधाई। यश नैंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष दीवान जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। पालचंद भाटिया जी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बधाई। बदन गुजर जी की तरफ से भी हार्दिक बधाई। और राकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऊना में भी बारिश इस वक्त हो रही है। और संजय सकलानी जी, रूप सिंह जी, सिराज में बारिश लगी है। बिल्कुल जी, हर जगह बारिश इस वक्त हो रही है। पुरुषोत्तम सिंह जी की तरफ से मनाली में मौसम साफ है। राजवीर जी बता रहे हैं कि नंगल श्री आनंदपुर साहिब में मौसम बादल वाला है। और गढ़शंकर की वो जानकारी दे रहे थे। पुरुषोत्तम सिंह जी बता रहे हैं कि बिल्कुल हर जगह जी बारिश हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त जमकर मेघ बरस रहे हैं। और आप सोलन की तस्वीरें देख रहे हैं। पहले सोलन में थोड़ा सा मौसम हल्की हल्की बारिश थी, धुंध बिल्कुल भी नहीं छाई हुई थी, लेकिन अब धुंध छा गई है। और उससे की वजह से विजिबिलिटी की समस्या से कई बार 2-4 होना पड़ता है। तो NH5 की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से NH5 पर चली हुई है। और धर्मपाल जी हमारे साथ करसोग के मंडी में इस वक्त बारिश हो रही है। और अब NH5 पर आप देख रहे हैं वाहनों की आवाजाही। नीलम आलूवालिया जी, मंडी में इस वक्त बादल छाए हुए हैं, मंडी की वो जानकारी दे रहे हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लगातार दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है। राजेश शर्मा जी हमें बता रहे हैं कि हल्की हल्की बारिश पच्छाद में हो रही है। बदन गुजर जी, हमारे राजस्थान में भी झमाझम बारिश सुबह से हो रही है, तो राजस्थान तक बारिश हो रही है। संजय सकलानी जी, धर्मपुर मंडी में मौसम अभी तक तो खराब है, बादल है और मंडी में मौसम अभी ख़राब बना हुआ है। और सोलन की यदि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इस सीज़न में जो बारिश का किस तरह की रही है, 1 जून से लेकर और 14 अगस्त के बीच में तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम 25% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। और रतन सिंह जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं। सामान्य से 25% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। भले ही अगस्त के महीने में सामान्य से अधिक बारिश हुई हो, अगस्त के महीने में ये
लेकिन पूरा मानसून सीजन हिमाचल प्रदेश में कम बारिश हुई है। और अगस्त के महीने की भी बात करें तो 14 दिनों में सामान्य से करीब 4% अधिक बारिश हुई है। और सामान्य कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ एक जगहों पर जरूर बादल फटने की घटनाएं हुई कई, और जिला सिरमौर और जिला ऊना में भारी बारिश हुई और उससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। लेकिन बाकी जगहों पर सामान्य या सामान्य से कम ही बारिश हुई। चाहे बिलासपुर की बात करें 17% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। चंबा में तो सामान्य से 27% बारिश हुई है। और सामान्य से कम बारिश हुई है। हमीरपुर में सामान्य से 7%, कांगड़ा में सामान्य से 11%, किन्नौर में सामान्य से 37% कम, और कुल्लू में सामान्य से 27% कम, लाहौल स्पीति में सामान्य से 55% कम, मंडी में सामान्य से 32% अधिक, शिमला में सामान्य से 66% अधिक, सिरमौर में सामान्य से 73% अधिक, सोलन में तो अब सामान्य से 4% कम है। सिरमौर में ऊना में सामान्य से 4% कम बारिश इस वक्त रिकॉर्ड की गई है। राजेश ठाकुर जी जुड़े हैं तो भलक में भी बारिश हो रही है। राजेश ठाकुर जी का भी स्वागत है। कुलदीप नेगी जी हमें जानकारी दे रहे हैं भोटा में पालमपुर के में बारिश हो रही है। राहुल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमेश प्राशर जी जुड़े हैं। नदौन में भी मौसम ख़राब है। और विनय कुमार जी बता रहे हैं कि बारिश की बहुत होने की संभावना बनी हुई है। तो विनय कुमार जी अपने विनोद कूल जी सोलन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। और हेमराज चंबा से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है हेमराज जी का। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज़ की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम सोलन की दिखा रहे थे। हालांकि हल्की हल्की बारिश यहां पर शुरू हो गई थी, लेकिन अब धुंध यहां पर छाई हुई है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला को छोड़कर बाकी जगहों पर आज येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से बाकी जिलों में जारी किया गया है। कल प्रदेश के करीब तकरीबन लाहौल किन्नौर जिला को छोड़कर बाकी जगहों पर 11 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट है। 18 अगस्त तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। 18 अगस्त तक मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान भारी बारिश होगी। हालांकि बारिश का एक दौर चला हुआ है। अगस्त के महीने में प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है, लेकिन कुछ एक जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई है। उसमें सोलन भी है। सोलन में सामान्य से 4% कम बारिश हुई है। ऊना जिला में पिछले दिनों भारी बारिश देखने को मिली। उसके बाद मौसम वहाँ पर भी सूखे के तरह ही है और सामान्य से 7% कम अभी तक बारिश वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। हालांकि अगस्त के एक सप्ताह यदि 3-4 दिन पूर्व देखा जाए तो वहाँ पर सामान्य से काफ़ी अधिक बारिश हुई थी। और सिरमौर जिला में भी सामान्य से करीब 75% अधिक बारिश अभी तक हुई है। सिरमौर जिला में काफ़ी अधिक बारिश हो रही है और वहाँ पर अभी भी बारिश का दौर चला हुआ है। जिला मंडी में है, जिला शिमला में है, तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश इस वक्त हो रही है। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि नदी नालों की तरफ बिल्कुल ना जाए, क्योंकि बारिश का आजकल नदी नाले उफान पर हैं। नदियां भी का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है, नालों का भी बढ़ रहा है। कहाँ बारिश हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिलहाल मौसम के अपडेट में तो इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।